अरबों लोगों के लिए महाभारत और रामायण सांस्कृतिक आधार रहे हैं। समय के साथ आधुनिक सिनेमा और कहानियों के प्रभाव में इन प्राचीन पात्रों को सरल रूप दे दिया गया है, जहां नायकों को जादुई शक्तियों और खलनायकों को केवल हारने के लिए दिखाया जाता है। लेकिन मूल पांडुलिपियों का गहराई से अध्ययन करने पर एक बहुत ही अलग और तर्कसंगत वास्तविकता सामने आती है। इन कहानियों से जुड़े 3 सबसे बड़े मिथक मूल पांडुलिपियों के सामने टिक नहीं पाते हैं। 1. मेघनाद केवल एक खलनायक नहीं। आधुनिक कहानियों में मेघनाद रावण का पुत्र को केवल हारने वाले खलनायक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में उसे अति महारथी का दर्जा दिया गया है, जिसका अर्थ है एक ऐसा योद्धा जो अकेले 80 लाख सैनिकों का मुकाबला कर सके। उसने इंद्र को बंदी बनाया और राम लक्ष्मण को भी युद्ध में एक समय के लिए पूरी तरह अक्षम कर दिया था। ग्रंथों के अनुसार उसने सभी 7 महान वैदिक यज्ञ संपन्न किए थे, जिसके लिए शारीरिक और मानसिक अनुशासन के उस स्तर की आवश्यकता होती है जिसे किसी अन्य योद्धा ने प्राप्त नहीं किया। 2. कर्ण की मृत्यु, अभिशाप या कौशल। कर्ण की मृत्यु को अक्सर एक जादुई त्रासदी के रूप में देखा जाता है, जहां वो परशुराम के श्राप के कारण अपना शस्त्र चलाना भूल गया। लेकिन मूल युद्ध वृत्तांतों में कर्ण ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले कई बार अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। कर्ण के गिरने के बाद उनके सारथी शल्य या वहां मौजूद हजारों दर्शकों में से किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि युद्ध किसी जादुई कारण से तय हुआ था। उन्होंने इसे समान योद्धाओं के बीच एक निष्पक्ष युद्ध माना, जिसे अंततः कौशल और नियति ने तय किया। 3. अर्जुन दिव्य गांडीव का रहस्य। आधुनिक आलोचनाओं में अक्सर कहा जाता है कि अर्जुन केवल इसलिए महान धनुर्धर थे क्योंकि उनके पास दिव्य गांडीव धनुष था। वास्तव में उस धनुष के मिलने से बहुत पहले ही अर्जुन ने कठिन प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी। उन्होंने अंधेरे में भोजन करते हुए यह सीखा कि उनका हाथ बिना देखे उनके मुंह तक जा सकता है, और इसी तर्क को युद्ध में लागू करते हुए उन्होंने केवल शब्द की ध्वनि सुनकर लक्ष्य भेदने की क्षमता विकसित की। द्रोणाचार्य के प्रसिद्ध लक्ष्य परीक्षण में उनकी एकाग्रता बेजोड़ थी। मूल छंदों के अनुसार गांडीव ने अर्जुन को महान नहीं बनाया, बल्कि उनके असाधारण अनुशासन ने उन्हें गांडीव के योग्य बनाया। विज्ञान और तर्क का संगम। प्राचीन लेखकों ने खोखले चमत्कारों के बजाय योग्यता, अनुशासन और कार्यकारण कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। उदाहरण के लिए सूर्य देव के रथ के 7 घोड़ों का वर्णन करते समय ग्रंथों ने प्रकाश की 7 किरणों के भौतिक गुणों का उल्लेख किया है। ग्रंथों में इसे सप्तवर्ण कहा गया है, जो प्रकाश के 7 रंगों के आधुनिक वैज्ञानिक विचार के अनुरूप है। अंततः हिंदू महाकाव्यों की शुरुआती पांडुलिपियां एक ऐसी वास्तविकता पेश करती हैं जो आधुनिक चित्रणों की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्म और तर्कसंगत है। यहाँ मिथक केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरे तर्कपूर्ण ब्रह्मांड को समझने की भाषा है।